हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ और बहुत बड़ी न्यूज़ है। जो बाइडन ऑप्टिमिस्टिक है कि डेट सीलिंग बढ़ जाएगी। बेसिकली जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक है वो नेगोशिएशन के अंदर आ गए हैं। ये सैटरडे रात की बात है जब हमको कंफर्म हो रहा था कि शायद ये डेट सीलिंग बढ़ सकती है। ऑल दो डेट सीलिंग बढ़नी ही थी, क्योंकि अगर ना बढ़ती तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ सकते थे यूएस की इकोनॉमी के अंदर। अब कहानी ये है कि कुछ शर्तों के ऊपर डेट सीलिंग बढ़ाई जाएगी, शायद बहुत सारे खर्चे काटे जाएंगे और हो सकता है शायद फेड रेट्स भी बढ़े। बाकी देखते हैं क्या होता है। मेरे को ऐसा लगता है कि आजकल में खबर आ सकती है कि डेट सीलिंग बढ़ा दी गई है। अगली खबर, यूएस की जो कॉमर्स सेक्रेटरी है उन्होंने क्रिटिसाइज किया है जो चाइना ने बैन लगाया है माइक्रोन चिप के ऊपर। बेसिकली चाइना ने माइक्रोन चिप की परचेज के ऊपर बैन लगा दिया कि भाई इसको कोई खरीद नहीं सकता। अब माइक्रोन चिप यूएस की कंपनी है, अब उनको ये दिक्कत हो रही है कि भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं। पहले यूएस ने चाइना की बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन लगाया था, अब चाइना लगा रहा है तो इनको दिक्कत आ रही है। तो देखते हैं कहाँ जाता है ये सिचुएशन ना पूरी की पूरी, क्योंकि यूएस का एलिगेशन है भाई गलत तरीके से किया गया है। चाइना की बात मान के चले तो उनका कहना है कि हमारे नेट और सिक्योरिटी रिव्यू के हिसाब से ये गलत चीज़ है। सिमिलरली वही सेम कहानी दिखाई दे रही है जो हुआवे के साथ किया गया था कि भाई तुम में डेटा सिक्योरिटी का इशू है, तुम्हारे में ये इशू है, इस चक्कर में हम बैन कर रहे हैं। अगली खबर भी थोड़ी जियो पॉलिटिक्स टाइप सी है, पर कहीं ना कहीं वो बिजनेस पे इम्पैक्ट डालने वाली है। 21 इंडियन वेसल्स है जो कि रशियन ऑयल लेके आया करती थी, उनके सर्टिफिकेशन को रिवोक कर दिया है। 3 जून तक का टाइम है भाई, तब तक कर दिया गया है और ये गलत चीज़ है। बेसिकली हम रशिया से सस्ते में ऑयल ले रहे हैं, यूक्रेन वॉर चल रही है फिर भी हम ले रहे हैं। अब यूके की जल बेसिकली ये कंपनी जो है जिसने बैन किया है, जिसने बेसिकली सर्टिफिकेशन रिवोक किया है, वो यूके बेस्ड है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यूके कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इसके अंदर पार्टिसिपेशन किया है, पर कहीं ना कहीं यार ये लगता तो है ना कि ऐसा क्या हो रहा है। अब देखने वाली बात है, अगर ये कंपनी नहीं तो कोई और कंपनी ला के देगी। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अगली खबर, लम्हा मूवी के जो प्रोड्यूसर है ना बंटी वालिया, उनके ऊपर सीबीआई ने केस बुक किया है 119 करोड़ का बैंक फ्रॉड का। और ये बड़ी चीज़ है अगर देखा जाए तो। इन्होंने और भी बहुत सारी मूवीज को प्रोड्यूस किया है, कई लोग इनको अच्छा जानते हैं मार्केट के अंदर। अब बंटी वालिया का कहना है कि उनको लॉस हुआ है इसलिए वो पैसे नहीं दे पा रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसके ऊपर। अगली खबर, जो एनवीडिया के सीईओ है उनकी जो वेल्थ है ना ऑलमोस्ट डबल हो गई है इस साल की। अगर हम बात करके चले तो एनवीडिया अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है एआई, थैंक्स टू एआई, क्योंकि एनवीडिया कहीं ना कहीं एआई को पावर हाउस दे रहा है। जितने भी बड़े एआई टास्क चल रहे हैं आज के टाइम पे वो न्यूरल इंजन के हिसाब से चल रहे हैं और न्यूरल इंजन एनवीडिया ही प्रोवाइड कर रहा है अगर हम नेक्स्ट लेवल की बात करके चले तो इसी चक्कर में सबके सब बिलीव कर रहे हैं एनवीडिया के अंदर कि एनवीडिया आग लगाएगा। अब इसके ऊपर जो एनवीडिया के सीईओ है उन्होंने बोला 1993 में कंपनी शुरू करी थी, उसके बाद कंपनी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई आई है, पर उसके लिए हमने बहुत मेहनत करी है। साथ में एनवीडिया के सीईओ ने एक और बात बोली कि एआई अगर आप अपनी कंपनी के अंदर अडॉप्ट नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। मुझे भी लगता है कि एआई जिस तरीके से बढ़ रहा है ना यार, थोड़ा सा मुझे भी डर लग रहा है जनरली बताऊं तो, क्योंकि हर चीज़ में कहीं ना कहीं एआई आ रहा है और वो एआई हमसे बेहतर है बहुत सारी चीज़ों के अंदर। अभी जैसे अगर आप इस न्यूज़ की बात करके चलो तो कई लोगों की कमेंट आती है उनको ये मेरी बातें नहीं सुननी है, उनको टू द पॉइंट न्यूज़ देखनी है, तो समझ नहीं रहे। अगर आज की बात करके चलूँ तो आज भी ये एआई परफॉर्म कर सकता है कि ऑटोमेटिकली न्यूज़ पब्लिश हो जाए, ऑटोमेटिकली मेरी वॉइस में आपको न्यूज़ मिल जाए। सिर्फ मैं टू द पॉइंट न्यूज़ बात करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। बाय द वे, अगर आपको टू द पॉइंट न्यूज़ चाहिए होती है तो हमारी खुद की ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से एक्सेस कर सकते हैं हमारी ऐप का, जहां पे आपको सिर्फ टू द पॉइंट न्यूज़ ही मिलती है और जितनी हम न्यूज़ कवर करते हैं यहाँ पर उससे ज़्यादा मिलती है। अगली खबर, बुगाटी का दुबई स्काई स्क्रेपर है वो अपने ओनर्स को गाड़ी पार्क करना अलाउ करेगा उनके घर के अंदर। 42 माला बिल्डिंग है ये और आप अपनी घर के अंदर ही गाड़ी पार्क कर पाओगे। तो बेसिकली अलग से लिफ्ट लगाई जा रही है इस काम के लिए। अरे वाह, कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना देखा जाए तो। पैसा कमाओ तो भाई ऐसी जगह पे घर लो। अगली खबर रॉयस रॉयस से है, तो वो भी बहुत सारे लोगों को निकाल रहे हैं। रिपोर्ट्स की मान के चले तो 10% अपनी कंपनी के वर्कफोर्स को निकालने वाले हैं, तकरीबन 3000 बंदे। बड़ा नंबर है अगर देखा जाए। मैकेंजी को उन्होंने हायर किया है। अब उनका कहना है डाउन साइजिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिजनेस के ऑपरेशंस को मार्केट जिस तरीके से चेंज हो रही है उसके हिसाब से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। अगली खबर सुनील मित्तल जी की है जो एयरटेल के मालिक है, तो उन्होंने बताया इंडिया सबसे एडवांस कंट्री है अगर टेलीकॉम की बात करके चले। अगर हम 5G की बात करके चले तो फास्टेस्ट रोल आउट हो रहा है, मार्च 2024 तक पूरी इंडिया के अंदर 5G आ जाएगा। और यार ये बहुत ही अच्छी चीज़ है ना, अगर दिल से बताऊँ ना मैं, मज़ा आ रहा है।
मतलब मैं कहीं पे भी ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे फ़ोन में अब 5G आ रहा है और स्पीड में बात करके चल रहा हूँ 700-800 एमबीपीएस। ओए होए होए, मज़ा ही अलग है। और मेरे वो जियो का फ्री ऑफर ले रखा है, तो मतलब अनलिमिटेड भी है, तो कुछ भी करता हूँ 5G से करता हूँ। वाईफाई की तो ज़रूरत ही नहीं है, बस 5G करो। अपलोड की स्पीड नहीं है 5G के अंदर, पर डाउनलोड की स्पीड बहुत ज़बरदस्त है। अगली खबर इंडिया की है, तो मार्केट हमको बढ़ती हुई दिखाई दी है और इंडिया ने अपना 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट की पोजीशन को रिक्लेम कर लिया है। 3.3 ट्रिलियन डॉलर की हमारी मार्केट कैप पहुंच गई है। और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करके चले, तो निफ्टी बैंक ने रिकॉर्ड हाई छू लिया है, बहुत अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर पूरे इंडेक्स की बात करके चले ना, तो 12% बढ़ा है पिछले 2 महीने के अंदर। ये अच्छी चीज है। और मेजरली एसबीआई, आईसीआईसीआई और कोटक महिंद्रा बैंक ही बढ़ते हुए दिखाई दी है, मेजरली अगर बात करके चले तो। अगली खबर यूपीआई की है, तो यूपीआई इंडियन रिटेल जितना भी बिजनेस है ना, उसकी 90% पेमेंट्स आने वाले टाइम में देखने वाला है, 2026 से 27 की अगर हम बात करके चले। पर कहानी मुझे क्या लगता है, यूपीआई की जो 1 लाख रुपए की लिमिट लगा रखी है ना, वो सही नहीं है। यूपीआई की लिमिट 5-10 लाख रुपए तक कर दो तो और बढ़िया हो जाएगा। मुझे अभी कुछ सामान लेना था, तो मुझे उसके लिए वही करना पड़ा, बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ा, अगेन आधा घंटा वेट करो, फिर ट्रांसफर करो, तो ये छोटी सी टेंशन है। अगली खबर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक बुरी खबर है। अभी रिसेंटली गुंजन है एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, उसके ऊपर सेबी ने फाइन लगाया है 1 लाख रुपए का। बेसिकली ये बिना सेबी के पास में रजिस्टर किए अपने क्लाइंट से पैसे ले रहे थे और उनके पैसे इन्वेस्ट करते थे, जो कि सेबी की रेगुलेशन के खिलाफ है। बेसिकली आजकल के टाइम पे क्या हो गया, बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को मैंने देखा, टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है और वहाँ पे ट्रेडिंग टिप्स बेचते हैं। कई लोग अपना खुद का पूल चला रहे हैं, मतलब तुम्हारे पैसे मैनेज कर रहे हैं और उस पैसे मैनेज के ऊपर कुछ कमीशन ले रहे हैं। कई लोग फिक्स ले रहे हैं, कई लोग वेरिएबल ले रहे हैं। मतलब ये कुछ भी चल रहा है यार, और तुम से भी रजिस्टर्ड भी नहीं हो और तुम इन्फ्लुएंसर हो। अगर तुम्हारी क्वालिफिकेशन देखी जाए तो वो भी सही नहीं है। इससे पहले भी एक और इन्फ्लुएंसर के ऊपर 2-2.5 करोड़ रुपए का फाइन लगा है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है, और वो पहला इंसिडेंट था, अब ये दूसरा इंसिडेंट देखने को मिल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि अब सारे के सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर जो गलत गलत काम कर रहे हैं, वो शायद लपेटे में आ सकते हैं। और एडवर्टाइजिंग की बात करके चले तो बहुत सारे लोग एडवर्टाइजिंग में भी फंसेंगे भी, देखना अभी फाइनेंशियल वाले फंस रहे हैं ना, बाकी सब भी फंसेंगे, क्योंकि ये सब गेम वेम बहुत सारे बेच रहे हैं ना। ये जो सट्टे को प्रमोट करा जा रहा है, ये सब इलीगल है ना। तो देखते हैं इसके ऊपर भी गवर्नमेंट जल्दी एक्शन लेगी और मुझे लगता है कि फंसेगे सबके सब। अगली खबर, बजाज ऑटो के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है राकेश जी, उनका कहना है कि ईवीज यहीं रहने वाली है, अगर सब्सिडी मिले या फिर ना मिले। उनका ये कहना है कि आज के टाइम पे लोग एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए तैयार है, उनको पेट्रोल के प्राइस के अंदर नहीं फंसना, पेट्रोल का जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उसके अंदर नहीं फंसना। 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल का रेट हो चुका है और दिस इज नॉट राइट। अगर मैं अपनी बात करके चलूँ तो मेरी एक गाड़ी फुल चार्ज होती है ऑलमोस्ट 40-45 यूनिट्स के अंदर, 0 to 100 की बात करके चल रहा हूँ। और ये एक अच्छी खबर है, अभी रिसेंट जो अपडेट आया मेरी गाड़ी का, उससे गाड़ी 300 प्लस किलोमीटर दिखा रही है। अभी तक मेरी पूरी डिस्चार्ज नहीं हुई है, तो मैं उसको ट्रैक नहीं कर सकता कि एग्जैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, पर 300 प्लस दिखा रही है, जो कि पहले मेरे सेम ड्राइव सेम रन के अंदर दिखाती थी 250-60 के आसपास। कंपनी 419 क्लेम कर रही है, पर ठीक है, चलो कोई नहीं। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो मुझे 1 रुपया से भी थोड़ा कम पड़ता है पर किलोमीटर। हाँ, वन टाइम 26 लाख रुपए दिए थे, पर 1 रुपया किलोमीटर से कम पड़ रहा है, मेंटेनेंस भी कम है। अगली खबर नेपाल की है, तो नेपाल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया को। तो अभी रिसेंटली वहां मानसून सीजन आया है, तो पानी के लेवल बढ़ गए हैं। इस चक्कर में हाइड्रो पावर जनरेशन ज्यादा हो पा रहा है, जिसके चक्कर में वो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी इंडिया को दे रहा है। ये अच्छी चीज है। पिछले साल भी उन्होंने ऐसा ही किया था, जून से नवंबर के महीने के अंदर। अगली खबर, चाइना ने अपनी एयरक्राफ्ट बनाई है और उसने अपनी पहली कमर्शियल फ्लाइट कंप्लीट कर ली है। ये अच्छी चीज़ है चाइना के लिए। अगर देखा जाए तो चाइना अब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, वो स्पेस के अंदर भी अपनी सैटेलाइट्स भेजने की तैयारियां कर रहा है, वो एयरप्लेन पे भी आ रहा है। तो ये पूरा पूरा अपना इकोसिस्टम बना रहा है। टेक के अंदर तो पहले ही अपना इकोसिस्टम बना के बैठा है पूरा पूरा, अब ये हार्डवेयर के अंदर भी बना रहा है, कहीं ये पूरी दुनिया से कट ऑफ ना हो जाए। अगली खबर गो फर्स्ट एयरलाइन की है, तो वो अपने पायलट्स को 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पर मंथ सैलरी दे रहे स्टे करने के लिए, कि भाई हमारे पास रुको, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले लो। ये कैप्टन्स की बात करके चल रहे हैं, और 50,000 रुपए महीना वो फर्स्ट ऑफिसर्स को दे रहे हैं, अगर मैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की बात मान के चलूं तो। और ये क्यों किया जा रहा है, रिटेंशन करने के लिए। तो कंपनी ने भी बैंक्रप्सी फाइल करी थी, अब पता नहीं कहां से फिर से सुनने में आ रहा है फ्लाइट उड़ सकती है, शायद इसको बेल आउट पैकेज मिल सकता है। अब सिंपल सी बात, अगर फ्लाइट को तुमको चलाना है वापसी, तो पायलट्स तो होने चाहिए। अगर सारे पायलट भाग जाएंगे छोड़ के, तो क्या होगा। तो ये कह रहे हैं कि जो लोग हम पे रिटेन रहेंगे ना, हम उनको ज्यादा पैसे देंगे,
15 जून तक का टाइम है कि जिन लोगों ने रेजिग्नेशन डाल रखा है वो अपना रेजिग्नेशन विड्रॉ कर ले। अगली खबर चिदम्बरम जी की है, तो उन्होंने बोला कि जो इंडिया की करेंसी है ना, उसकी स्टेबिलिटी का डाउट है अगर ग्लोबली बात करके चले। अभी रिसेंटली 2000 के नोट को बंद कर दिया अचानक ही, तो इस चक्कर में ऐसा हो रहा है हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती जा रही है। पर सवाल ये है, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, यूएस की इकोनॉमी घट रही है, ग्लोबल इकोनॉमी घट रही है, पर हमारी करेंसी भी डेप्रिशिएट हो रही है। तो क्या एक्चुअल इसका रीजन है? क्या एक्चुअली आरबीआई जान करके हमारी करेंसी को डिफ्लेट कर रहा है ताकि हम एक्सपोर्ट सस्ते में कर पाए, एक्सपोर्ट सरप्लस बन पाए? नीचे कमेंट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करो, क्योंकि ये तो सिर्फ स्पेकुलेशन है, हमको एक्चुअल डेटा तो शायद नहीं पता लगेगा। अगर मैं आरबीआई की बात करके चलूं तो आरबीआई का कहना है ये जो 2000 के नोट हटाए गए हैं ना, ये मैनेजमेंट डिसीजन है, डीमोनेटाइजेशन नहीं है। कई लोग इसको डीमोनेटाइजेशन कह रहे हैं, पर ये नहीं है। साथ में एक पीआईएल डाली गई थी जहां पर बात करी गई थी कि बिना आईडी प्रूफ के 2000 के नोट को एक्सचेंज करना बंद करो। बेसिकली अगर आप 20,000 रुपए तक अपने नोट को एक्सचेंज करते हो तो आपको कोई आईडी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। तो इसके ऊपर किसी ने केस किया था और कहा था कि भाई ये तो सही चीज नहीं है। पर देखा जाए सिस्टम में फिर लूप होल है ना, अगर तुम काले धन को रोकने के लिए कर रहे हो तो काला धन तो बंदे ट्रांसफर करा ही लेंगे इसी तरीके से। सिंपल सी बात, बिना आईडी के करानी है, बैंक वालों से सेटिंग करा लो और कुछ भी काम करा लो। इंडिया में तो सेटिंग चलती है। और अगर रिपोर्ट्स की मान के चले तो मुंबई के अंदर कुछ मिडिलमैन्स भी है जो कि कमीशन ले रहे हैं भाई 2000 के नोट एक्सचेंज कराने की। मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है। पर मुझे तो मेरे बहुत सारे रिश्तेदार दोस्त यार कह रहे हैं भाई कभी कुछ चेंज कराना बता दियो, अपन करवा देंगे, और बिना कमीशन की बात चल रही है। मतलब मुझे इतना डिमोनेटाइजेशन वाला इशू नहीं लग रहा है इस बार, सही बताऊं तो जेन्युइनली। आप इसके ऊपर फेस कर रहे हो नहीं कर रहे, नीचे कमेंट में बताओ, क्योंकि भाई मेरे पास तो ज्यादा नोट नहीं थे। अगर हम यूके केमिकल की बात करके चले तो उनके पास में कुछ नोट्स थे, तो वो एक्सचेंज करा रहे हैं, आराम से एक्सचेंज हो रहे हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत तो नहीं आ रही है। आपको आ रही है या नहीं आ रही, नीचे कमेंट में बताना, मेरे को आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना है, और स्टेट के साथ में लिखना कि कौन सी स्टेट में आप हो। अगर मैं फाइनेंशियल मिनिस्टर की बात करके चलूं तो उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट इन्फ्लेशन के ऊपर एक पार की नजर बना के बैठी है और अपना गार्ड डाउन नहीं करेगी। बेसिकली इन्फ्लेशन अगर देखा जाए तो कंट्रोल में तो आया ही था। अगर हम मार्च की बात करके चले तो 5.66% पे इन्फ्लेशन था, जो कि घट के 4.7% पे पहुंच गया था अप्रैल के महीने के अंदर। अब मई के अंदर देखते हैं कितना आता है। अगली खबर, ओयो के जो फाउंडर है रितेश अग्रवाल जी, उन्होंने बताया जब ओयो स्टार्ट कर रहे थे तो वो बहुत बार ऐसा होता था कि वो होटल के स्टाफ की तरह ही एक्ट करते थे। तो एक बार ऐसे कस्टमर थे जो कि एंग्री थे कि कोई आया नहीं इतनी देर तक, तो ये गए थे रूम को क्लीन करने के लिए। इन्होंने अच्छे से रूम क्लीन किया, उसके बाद जो कस्टमर था उसको खुशी हुई और उसने 20 रुपए इनको दे दिए। अगली खबर मार्केट की है, तो मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी है। ये अच्छी चीज है क्योंकि ग्लोबल क्यूज अच्छे आ रहे हैं ना। सिंपल सी बात, यूएस की डेट सीलिंग बढ़ने वाली है, तो जो टेंशन थी वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पर कहानी ये है, एक छोटा सा डर भी है ना, यूएस फेड रेट बढ़ा सकता है शायद जून के अंदर। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि दो चीजें साथ साथ चल रही है। अगर मैं बैंक सेक्टर, प्राइवेट बैंक्स की बात करके चलूं, ऑटो की बात करके चलूं, एफएमसीजी की बात करके चलूं, सबके सब 52 वीक हाई के ऊपर है। तो देखते हैं हफ्ता किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करती है। ओवर आप देख सकते हो मार्केट किस तरीके से रही है। ओएनजीसी हमको रेड दिखाई दे रहा है, कोल इंडिया, टाटा स्टील, टाइटन हमको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।